नमस्कार। माधव नेपाल जी ने कहा कि निजगढ़ विमानस्थल बनाना चाहिए अभी कुछ दिन पहले की स्पीच में। तो दोस्तों एक चीज सुन लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। निजगढ़ विमानस्थल बनाने के लिए $6 बिलियन 6 अरब डॉलर चाहिए। नेपाल का जो रिजर्व भंडार है पैसे का, डॉलर का, वो $10.5 बिलियन है। तो आप रेलवे लाइन लाएंगे कि निजगढ़ विमानस्थल बनाएंगे? पहले तो पोखरा विमानस्थल को देख लीजिए जो 100 साल तक भी अपनी लगानी नहीं उठा सकता है। प्रत्येक दिन 3,000 पैसेंजर वहां आने चाहिए। तो दोस्तों 3,000 तो बहुत दूर की बात है, 3-4 भी नहीं आ रहे हैं। यानी नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि नेपाली लोग एक चीन नीति का पालन करते हैं, इसलिए वो चीन के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो एक विमानस्थल तो चल नहीं रहा है, अब निजगढ़ विमानस्थल को भी बनाएंगे, यानी नेपाल को कर्जे में डालेंगे, नेपाल में आर्थिक संकट लगवाएंगे। चीन तो तैयार बैठा है पैसा देने के लिए, आप उसको बोलिए बनाइए, वो तो आ जाएगा बनाने के लिए, लेकिन उसका पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चीन पैसा छोड़ देगा। चीन किसी भी देश के ऊपर पैसा नहीं छोड़ता है, भले ही आपकी मीडिया कुछ भी कहे। चीन अपना पूरा पैसा वापस लेता है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में। देखिए, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 या 5 साल में नेपाल और चीन के बीच समझौता होगा और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन को दे दिया जाएगा, गारंटी 100%, क्योंकि विनोद पोखरियाल झूठ नहीं बोलता है। अब निजगढ़ विमानस्थल की भी बात हो रही है। पैसा तो नेपाल का बर्बाद होगा, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा वापस देना पड़ेगा, और नहीं दे पाया तो लास्ट में वो जगहें सीधे चीन के कंट्रोल में जाएगी, चाइनीज कंपनियां वहां पर बैठेगी। क्योंकि भारत को भी तो घेरना है, चीन को तो जगह चाहिए नेपाल में किसी भी हाल में भारत को घेरने के लिए। श्रीलंका का हेमनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर, बांग्लादेश का चटगांव, म्यांमार का कोको आइलैंड, यहाँ पे चाइनीज बैठ चुके हैं भारत को घेरने के लिए। तो उनको नेपाल में भी जगह चाहिए 100%, इसलिए वो कि हर हाल में नेपाल को कर्जा देंगे, उनके एयरपोर्ट बनाएंगे और 2-4 साल बाद वो एयरपोर्ट चाइनीज ही होंगे। ऐसा ही होगा, यही होने वाला है फ्यूचर में। और जिस दिन भारत और चीन में लड़ाई होगी उस दिन हेमनटोटा है तो उसके ऊपर भारत अटैक कर देगा, यानी भारत श्रीलंका की लड़ाई ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के साथ ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां भी चाइनीज सेना बैठ रखी है। तो नेपाल का भी यही है, नेपाल को भी अपनी कुछ भूमि चाइना को देनी ही पड़ेगी। ये 100% सही है, आप चाहे भरोसा करें चाहे ना करें। निजगढ़ विमानस्थल को कैसे बनाएंगे? पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास निजगढ़ विमानस्थल बनाने का पैसा बिल्कुल नहीं है। आपको भले ही बुरा लगता है, लेकिन बातें सच हैं, कड़वी हैं। और माधव नेपाल कह रहे हैं कि निजगढ़ विमानस्थल बनाना है, यानी नेपाल को कर्जे के जाल में डालना है, फंसाना है, आर्थिक संकट लगाना है, और तब चीन आगे आएगा और बहुत सारी भूमि चाइना को दे दी जाएगी और वहां पे फिर आराम से चाइनीज आर्मी बैठेगी। ये लगभग दोस्तों फ्यूचर में यही होगा। और किसी दिन भारत चीन की लड़ाई हो गई तो नेपाल में चाइनीज सेना ही है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी, तो होगा क्या? भारत और नेपाल के बीच भी लड़ाई हो जाएगी। माधव नेपाल जैसे इतने बड़े नेता ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर सकते हैं कि निजगढ़ विमानस्थल बनाना है, ठीक है। देखिए, निजगढ़ विमानस्थल अभी 15 साल तक नेपाल को जरूरत नहीं है, हालांकि वो नेपाल का एक गौरव है। वो बन जाए नेपाल के अपने पैसे से तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी उसको बनाने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है। इस परियोजना को कुछ साल पीछे कर देना चाहिए नेपाल को, यानी इसको 5 साल बाद बनाएंगे, 10 साल बाद बनाएंगे, अपने पैसे से बनाएंगे, जो नेपाल का अपना कमाया हुआ पैसा हो, और धीरे धीरे बनाएंगे, क्योंकि उसको चलाने के लिए 7 करोड़ ट्रैफिक चाहिए। कहां से लाएंगे 7 करोड़ ट्रैफिक? तो माधव नेपाल जी द्वारा ये सब बातें करना शोभा नहीं देता है। एक बड़े नेता जो नेपाल को चला रहे हैं, जिनको नेपाल की अर्थव्यवस्था समझ में आती है, वो इस प्रकार के उनके द्वारा इस प्रकार की स्पीच दी जाना ये सरासर गलत है, नेपाल के हित में तो बिल्कुल है ही नहीं।
हाँ, निजगढ़ विमानस्थल नेपाल के हित में है, लेकिन अभी नहीं। अभी नेपाल को उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेपाल के पास उतना ट्रैफिक नहीं है। पोखरा विमानस्थल फेल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब निजगढ़ विमानस्थल की बात करके कोई फायदा नहीं है। इसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और आने वाले 5 साल बाद निजगढ़ विमानस्थल पर काम कीजिए अपने पैसे से। धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे 5 साल में बनाइए, 10 साल में बनाइए, लेकिन वो पैसा आपका अपना होना चाहिए, कर्जे का पैसा नहीं। कर्जे के पैसे से हम मकान बना लेते हैं और जब ब्याज नहीं दे सकते हैं तो वही मकान फिर दोबारा बेचना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, आप समझ